औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सिलसिला शुरू किया गया है। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम जो है पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे। साथ में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपको इंशाल्लाह ताला पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली का जो है कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे की जाती है। इंशाल्लाह ताला ये कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एफए क्लास में भी चलते हैं, इसके अलावा बीए की क्लास में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चलते हैं और मैट्रिक क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शामिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे अहम जो बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की है वो तो है पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली। जिसको ये कानून आ गया पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मज़ीद समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए ये है कि स्टूडेंट्स को जो है टेंसेस पे अबूर हासिल होना चाहिए। मुकम्मल और मजबूत गिरफ्त जो है टेंसेस पे होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट के टेंसेस कंप्लीट हैं, उनको अच्छे तरीके से गिरफ्त हासिल है टेंसेस पे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो है बहुत इजीली अपने लिए जो है उसको समझने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा पहला जुमला होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज आई टेक टी, ये जो पहला जुमला होता है इन कामा इन्वर्टेड कामा से पहले वाला जो पहला जुमला होता है, इसको तो हम जो है कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और ये इसको कामा से बाहर वाला जुमला भी कहते हैं। और मैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो है डायरेक्ट का पहला जुमला कहता हूँ। इस तरीके से अगला जुमला जो है हमारा जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस जुमले को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये दोनों कामर्स के कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। इसको मैं जुमला नंबर 2 भी कह सकता हूँ। और इनको जो है कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, ये इससे पहले जो है कि हम इसको हल करें, पहले हम देखते हैं इसका एक टेबल। तो मैंने इसको टेबल को इस तरीके से स्केच किया है कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके बाद इसके केस शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे पास आता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो स्टूडेंट्स इसको ज़ुबानी भी याद रख सकते हैं। शुरू में तो स्टूडेंट्स इसको देख कर करते रहेंगे, जब इसको बार बार देखेंगे तो खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। आई, माई, मी, वी, आवर, अस पहला जो है इसका फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है यू, योर, यू, सेकंड पर्सन है यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन में आ जाते हैं हमारे पास ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर और देम, ये आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो स्टूडेंट्स आप इसको सामने रख के जो है शुरू में आपने सामने रख के तमाम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना है, और मैं बताऊंगा कि इनके केस कैसे चेंज होते हैं। ये केस लिखे हैं मैंने। तो पहला हमारे पास केस होता है नॉमिनेटिव केस। स्टूडेंट इसको हम जो है सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। लेकिन आपकी बुक में चूंकि लिखा नॉमिनेटिव केस, तो हम इसको नॉमिनेटिव केस ही पढ़ते रहेंगे। दूसरा हमारे पास केस है पोसेसिव केस, और पोसेसिव का मतलब होता है मलकियत, यानी कि अपने कब्जे में होना या अपनी मलकियत में होना। तो तीसरा हमारे पास केस है ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये तमाम जो है ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसको जो है ऑब्जेक्टिव केस करें। स्टूडेंट इसको बार बार आप देखें, और इसको जो है बार बार आप जब इसको इस पर गौर करेंगे तो आपको जो है केस भी याद हो जाएंगे, इसके पर्सनल प्रोनाउन भी याद हो जाएंगे।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद इसके केस शुरू होते हैं। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। स्टूडेंट, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको जो है एक ट्रिक दूंगा पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के लिए, तो मैंने वो एक छोटा सा ट्रिक भी लिखा हुआ है। ये लिखा है मेरे पास SON, सन, सन, और नीचे मैंने लिखा है 1 2 3। इसका क्या मतलब है इस ट्रिक का? इस ट्रिक का मतलब यह है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिखा है। और इसके अलावा जो सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ, इसलिए इसको मैंने ओ लिखा है। और थर्ड पर्सन जितने भी होते हैं थर्ड पर्सन, वो रिपोर्टिंग, वो जो है उसके लिए मैंने लिखा है एन, यानी कि नो चेंज, वो किसी के साथ चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, फिर देखने मतलब ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। सन का SON, सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो गए। फर्स्ट पर्सन जो है हमारे पास, अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है। और अगर हमारे पास सेकंड पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, सेकंड पर्सन आ जाता है, तो वो जो है चेंज होएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ। और थर्ड पर्सन अगर आ जाता है हमारे पास, तो वो जो है चेंज, नो चेंज, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। तो आप याद रखें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको हम जो है एक छोटे से ट्रिक का नाम देते हैं सन। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं अपने जो है लेसन की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले मैंने जुमला लिखा है he says, I take tea। अब ये चूंकि मैं थोड़ा सा कैमरा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ सके। अब स्टूडेंट देखें कि he says, I take tea, ये चूंकि इसका वर्ब जो है हमारे पास he says, ये जो वर्ब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसका वर्ब दिया गया है, तो यहाँ से आप जुमला बचाएंगे I take tea, मैं चाय पीता हूँ। he says, वो कहता है, he says, वो कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I take tea, मैं चाय पीता हूँ, ये भी आगे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन स्टूडेंट, सब पहले आपने ये चेक करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो ही है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है। ये आई आ गया और ये ही आ गया। अब आप ये देखिए कि आई हमारा कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई। फर्स्ट पर्सन आएगा तो हमने इसको किससे चेंज करना है? यहाँ मैंने लिखा हुआ है एस, यानी कि इसको सब्जेक्ट से चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, इससे चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। तो लिखते हैं इसको, देखते हैं लिखा है। अगर तो इसके साथ सेज के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो फिर आपने ही सेज को ही सेज ही लिखना है। ही सेज दैट। स्टूडेंट, दैट इसलिए लगाते हैं ताकि ये कॉमा को जो है खत्म किया जाए। जब हम दैट लगा देते हैं तो फिर जो है कॉमा की गुंजाइश नहीं रहती, कॉमा को खत्म कर दिया जाता है। तो ही सेज दैट, अब इसको हमने बदलना है, आई को ही में बदलना, तो यहाँ पे लिखेंगे ही टेक टी, टेक टी। तो स्टूडेंट, टेक जो है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए ही, शी और इट के साथ सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस का इजाफा किया जाता है। क्योंकि ये जुमला ही से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे ही टेक्स टी, ही टेक्स टी। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ही सेज दैट ही टेक्स टी। स्टूडेंट, एक बात याद रखिए कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच का जुमला शुरू करेंगे तो आपने जो है ही यानी कि एच स्मॉल लेटर में लिखना है, इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, आपने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। ही सेज दैट ही टेक्स टी। ये तो था हमारा पहला जुमला। दूसरा देखते हैं कि शी सेज आई बॉयल एग्स, वो कहती है मैं अंडे उबालती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वही कानून है जो मैंने आपको पहले बताया
कि पहले आप चेक करें इसका जो है पर्सन प्रोनाउन कौन सा है। आई जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और शी जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है। लेकिन आप जब मैंने कहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो फिर देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं। शी सेज, ये एज इट इज सेज ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ अभी ऑब्जेक्ट नहीं आया। जब इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर सेज को हम चेंज करेंगे। ही सेज दैट, कॉमा को खत्म करने के लिए हम दैट इस्तेमाल करते हैं। और अब हम इसको बदलते हैं, आई को शी की जगह, आई की जगह शी लिखेंगे तो लिखेंगे शी बॉयल्स एग्स। तो स्टूडेंट से चूंकि शी के साथ जुमला शुरू हो रहा है इसलिए जो है बॉयल के साथ हमने एस लगाना है क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस का इजाफा किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हमारा जुमला मुकम्मल होता है। शी सेज दैट शी बॉयल्स एग्स। तो साथ में हम जो है इसको इसके केस भी देखते जाते हैं। आगे लिखा है ही सेज माय फादर इज ए क्लर्क। तो अपने उसी कानून के मुताबिक चलते हैं। ही सेज, अब माई को आपने फिर बदलना है फर्स्ट पर्सन के, क्योंकि माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये यहाँ देखे चेक करें, ये माई लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखते हैं कि माई लिखा हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन है। माई फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, माई फर्स्ट पर्सन जो हमने कहा है सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे ही सेज दैट, माई को ही की जगह पे ले आते हैं तो लिखेंगे ही। लेकिन ही चूंकि ही हमारा, माई जो है हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है। अब इसका केस चेक करें, इसका केस बनता है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस है, पोसेसिव केस के अंदर हम ये देखेंगे कि ही का पोसेसिव केस कौन सा है। क्योंकि हमारे पास ही है तो ही का जो पोसेसिव केस बनता है वो हिज बनता है। बिल्कुल सेम इसके नीचे आएगा, ही का पोसेसिव केस हिज बनता है और माई के बिल्कुल नीचे है। तो आपने लिखना है ही सेज दैट हिज फादर इज ए क्लर्क। हिज फादर इज ए क्लर्क। तो स्टूडेंट आपने देखा कि माई को जो है, पहले मैंने इसका केस चेक किया। माई हमारा फर्स्ट पर्सन है और इसको हमने बदला था ही के साथ। तो ही का जो है, चूंकि ये सेकंड पर्सन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है, तो इसका जो केस चेक करना पड़ता है ही का जब हमने केस चेक किया तो उसको भी सेकंड पर्सन में जब हम देखते हैं, यानी कि पोसेसिव केस में देखते हैं तो वो हिज आता है। इसका पोसेसिव केस माई भी पोसेसिव केस में और हिज भी पोसेसिव केस में। तो हम लिखेंगे ही सेज दैट हिज फादर इज ए क्लर्क। तीसरा जुमला देखते हैं, लिखा है कि शी सेज माय सन इज ए स्टूडेंट। वो कहती है कि मेरा बेटा एक तालिब इल्म है। वो कहती है कि मेरा बेटा एक तालिब इल्म है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि माई जो है हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन माई। और इसके बाद शी है हमारे पास। शी को जो है इसका माई, क्योंकि इसका केस चेक करते हैं तो केस हमारा बनता है पोसेसिव केस। और शी का पोसेसिव, शी को चेक करते हैं, शी का पोसेसिव केस जो है वो हर है। क्योंकि माई का केस पोसेसिव है इसलिए शी का केस भी जो है पोसेसिव होना चाहिए। तो शी का पोसेसिव केस जो है हर बनता है। तो लिखेंगे शी सेज दैट, कामा को खत्म करने के लिए दैट लगाएंगे। आगे इसको इसकी जगह पे लेके आते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ तो लिखेंगे इसका पोसेसिव केस शी का हर होता है, हर सन इज ए स्टूडेंट। हर सन इज स्टूडेंट। तो तीसरा जुमला देखते हैं, दे से आवर टीम इज वेरी स्ट्रांग। तो वो उसी तरीके से हम चलते हैं। पहले आप आवर को देखें, कौन सा पर्सन, कौन सा नाउन है। ये आवर हमारा जो है, आवर हमारा आ जाता है, आवर को हमने चेंज करना है इसके साथ दे के साथ, दे के साथ। तो आवर हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है लेकिन इसका केस पोसेसिव है। फर्स्ट पर्सन आवर, इसका पोसेसिव केस है। तो
आवर चूंकि दे है, दे को भी हम पोसेसिव केस में देखेंगे। ये हमारे पास दे है, इसका पोसेसिव केस जो है देयर है, दे का पोसेसिव केस देयर है। हम लिखेंगे दे से दैट देयर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखा स्टूडेंट्स आपने कि दे का जो है, दे का पोसेसिव केस देयर है, क्योंकि ओवर हमारा पोसेसिव केस था, इसीलिए दे को हमने देखा तो दे का पोसेसिव केस देयर आया, इसलिए हमने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया, देयर टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे देखते हैं आखिरी जुमला हमारे पास, दे से वी प्ले क्रिकेट। तो उसी कानून के मुताबिक चलते हैं, इसको जो है हमने चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ। तो वही पहले चेक करते हैं, हमारे पास वही फर्स्ट पर्सन है, और इसका केस चेक करते हैं, नॉमिनेटिव केस है। और दे का देखते हैं कौन से केस में, दे भी नॉमिनेटिव केस में, इसलिए दे का दे ही लिखा जाएगा। लिखे हैं दे से दैट दे प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट ये था जो है पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली, लेकिन अभी हमने सिर्फ अभी इसका फर्स्ट पर्सन ही पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी पर्सनल प्रोनाउन की तब्दीली फर्स्ट पर्सन के साथ। तो स्टूडेंट ये याद रखना आप लोगों ने, सन का ट्रिक है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करेंगे, उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।